आइए आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और चीजों को समाप्त करना चाहूंगी। राइट फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे लीडरशिप बोनस की। लीडरशिप बोनस को इससे ज्यादा अब आज हम नहीं समझाएंगे, आपको सिर्फ इतना समझना है कि लीडरशिप बोनस बहुत सिंपल कर दिया गया है, लीडरशिप बोनस बहुत रिवॉर्डिंग कर दिया गया है, इसमें डायरेक्टर्स के वॉल्यूम को भी ऐड कर दिया गया है। एमजी की जो वो साइकोलॉजी थी कि मतलब व्यक्ति, हम अपने डाउनलाइन को कहते थे भैया पैसा कब आएगा, पैसा तब आएगा जब तुम एलपीबी बनाओगे, तुम एलपीबी बनाओगे, तुम एलपीबी बनाओगे। वो बंदा एलपीबी बनाता था, पहली एलपीबी बनी और वो एलपीबी तो ऊपर चली जाती थी, हम कहते थे दूसरी बनाओगे तब कमाओगे। वो ना एक रिश्ते के लिए भी अच्छा नहीं था, वो एक साइकोलॉजी के लिए भी अच्छा नहीं था। अब वो सब हट ही गया, एमजी देना एमजी लेना हट गया। कंपनी की तरफ से डायरेक्ट पॉइंट्स का सिस्टम है, एक पूरी जिसको कह सकते हो एक टेबल है हमारे पास, और उस टेबल के हिसाब से जो है कंपनी बोनस दे देगी। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपने मेहनत करी और उसका अपलाइन ले गया और आपको तो मिला नहीं। देखो आप करोगे, आपके अपलाइन के भी बिजनेस में जुड़ेगा, आपका डाउनलाइन करेगा वो भी आपके बिजनेस में जुड़ेगा। ये तो इस बिजनेस का अटल सत्य है ही। बट खुद का कट जाए और दूसरे को जाए ना, वो बुरा लगता है। कुछ भी कहो, कितने से भी कितने अच्छे हम इंसान हैं, हमें बुरा लगता है। तो सारा एमजी का स्यापा, अगेन हम वो कहते हैं स्यापा खत्म कर दिया गया है और ये बहुत रिवॉर्डिंग कर दिया गया है। आप लोगों को जो जनरेशन डेप्थ की जनरेशन थी वो डेप्थ बढ़ा दी गई है और बस लगातार इसको समझना है। कल 8 बजे शाम को हम सिर्फ एलपीबी बोनस के एग्जाम्पल्स के लिए जूम मीटिंग करेंगे, ओनली फॉर एलपीबी बोनस, टुमारो 8 o'clock। तो आप जिस किसी को भी एलबी बोनस, अब हम इसको एलबी बोनस बोलते हैं, एलबी बोनस जिसको डिटेल में समझना है कल शाम को 8 बजे आ सकते हैं। तो फिर इसको हम अभी फिलहाल मुनि जी ने समझा दिया है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे जो हमारे 2 बोनस ऐड किए गए हैं उनकी बात करते हैं। एक बोनस ऐड किया गया है ब्लैक डायमंड बोनस, जो कि कंपनी के बीवी पूल का 0.7% रखा गया है। ये मिलेगा ब्लैक डायमंड, डबल ब्लैक डायमंड एंड ट्रिपल ब्लैक डायमंड लीडर्स को, यानी कि जो पुराने प्लान में क्राउन डायमंड डायरेक्टर, डबल ब्लैक वो आरबीडी और जीबीडी थे, उन लोगों के अब नए नाम है, नई क्वालिफिकेशन है, अभी मैं समझाने जा रही हूँ। पर आपको जो भी इस लेवल को अचीव करेंगे उनको ये 0.7% का, 0.7% दिखने में छोटा सा लगता है पर कंपनी के करोड़ों के टर्नओवर में ये 0.7 बहुत होता है। और ये खाली जब ब्लैक डायमंड, डबल डायमंड और ट्रिपल ब्लैक डायमंड में बटेगा तो ये बहुत अच्छी अमाउंट होगी और इसकी मंथली कैप डेफिनेटली 5 लाख रुपए की है। और दूसरा बोनस जो ऐड किया गया है वो है रेड डायमंड बोनस, जो कि 3%, 0.3% बीवी पूल है। पेट रेड डायमंड एंड हायर को मिलता है, यानी रेड डायमंड, डबल रेड डायमंड एंड ट्रिपल रेड डायमंड को मिलेगा, मंथली बेसिस पे मिलेगा। इसकी जो कैप है वो है 10 लाख रुपए की। और अगर एक स्नैपशॉट में बताऊं मैं कि ये कैसे वर्क करता है, तो देखिए ये खूबसूरत सी चीज बताई हुई है। पर हाँ, मैं आपको ये एक बार फिर से एक जो हमने शुरू में जो टाइटल बताए थे उस टाइटल वाली स्लैब पर मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। आइए इसको समझते हैं और यहाँ से आपका सारा रिवीजन जो है वो होगा। जस्ट गिव मी यस, दिस इज दिस। ये देखिए अब कितनी चीजें सिंपल हो गई। ये 6 लाख का प्लान कैसे हो गया है। प्रेसिडेंशियल तक आपने समझा कि 6 डायरेक्टर करने हैं, 6 डायरेक्टर करने से आप डायमंड डायरेक्टर बन जाएंगे और आपके हाउस बोनस तक के सारे बोनस यहाँ पे खुल जाएंगे। ब्लैक डायमंड करने के लिए, यानी जैसे पहले क्राउन करना होता था, क्राउन करने के लिए 8 डायरेक्टर बनाने पड़ते थे, फ्रंट लाइन में लैग 8 डायरेक्टर लैग बनानी पड़ती थी। उसकी बजाय आप 6 लैग में ही अगर आप 3 एसईडी बना देते हो और 3 प्लेटिनम बना देते हो तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। देखो हर किसी की ना 2-3 लैग जो हैं वो डेवलप होने लगती है। सॉरी, ब्लैक डायमंड के लिए 3 डायरेक्टर एंड 3 एसईडी। आपको क्राउन बनना है यानी तो 3 डायरेक्टर 3 एसईडी, सबकी ना 2-3 लैग तो डेवलप हो जाती है और साइड में 1-2 डायरेक्टर हो जाते हैं। और फिर पॉपकॉर्न इफेक्ट आ रहा है, इतना बढ़िया प्लान आ रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, इरादा बनाना होगा, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो आप आराम से जो है 3 डायरेक्टर और 3 एसईडी के साथ आप क्राउन चले जाएंगे। 3 एसईडी, फिर वही जो आपने 6 लैग डेवलप कर लिए हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उन्हीं को और मदद करनी है, उन्हीं को और स्ट्रॉन्गर करना है। जैसे ही आप 3 एसईडी और 3 प्लेटिनम करते हैं आप हो जाते हैं डबल ब्लैक डायमंड, और जैसे ही आप 3 प्लेटिनम 3 डायमंड करते हैं आप हो जाते हैं ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, यानी कि जीबीडी अचीवर जो पुराने प्लान में थे। देखिए समझिए, जीबीडी अचीव कर लेते थे लोग, पर फिर 14 लेग को मेंटेन करना आसान नहीं होता। यहाँ पे वही 6 लेग्स को आप उनके पिलर स्ट्रॉन्ग करते जाओ, उन्हीं लोगों में आपको उठना है, बैठना है, उन्हीं लोगों में घुसना है, उन्हीं लोगों की पर्सनल ग्रोथ करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस के लिए साइड में भागना है तो आपकी जो बनी बनाई डेवलप होती हुई लेग है उनको छोड़ करके जाना है। जो लेग डेवलप हो रही है उन्हीं लेग्स में काम करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से जब आप 6
ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर डेवलप कर लेते हैं तो रेड डायमंड का टाइटल आ जाता है। जब आप 6 रेड डायमंड बना लेते हैं तो डबल रेड डायमंड का टाइटल आ जाता है, और जब 6 डबल रेड डायमंड टाइटल बना लेंगे तो ट्रिपल रेड डायमंड का टाइटल आ जाएगा। यानी कि 6 ही लेग में आपको ये सब कुछ मिलता चला जाता है। अब आपके लिए लोगों को डेवलप करना डेफिनेटली आसान हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से खूबसूरती से जो है ये प्लान डिजाइन किया गया है। ये एक स्नैपशॉट है कि किस लेवल पे क्या मिलेगा, एंड बिलीव मी हर लेवल पे ज्यादा मिलेगा आपको। हमें इस बिजनेस प्लान को बहुत ज्यादा एनालाइज करने की बजाय अब जो हमें करना है, पहला काम 60 पीवी 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 हमारा मूल मंत्र है। हर काम वो नेटवर्क में कीजिए जिससे कि लोगों को 60 पीवी करने के लिए मोटिवेशन भी मिले और काबिलियत भी मिले। दूसरी जो हमारी करेंसी होगी वो होगा डायरेक्टर, गो डायरेक्टर, गो डायरेक्टर, गो डायरेक्टर, गो डायरेक्टर, गो डायरेक्टर। और वो तो बहुत आसान भी हो गया है और बहुत रिवॉर्डिंग भी हो गया है। तो आपको माइंड सेट करना है कि इस महीने मैं डायरेक्टर बनूंगा। जितने भी लोग अभी डायरेक्टर नहीं है, सबको पहला टारगेट डायरेक्टर बनने का करना है। और जो डायरेक्टर हैं, जो एसडीज हैं, आपको ना ऐसे नहीं सोचना है। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, हमें ये नहीं सोचना अच्छा पिछले प्लान में मैं डायरेक्टर था तो अब तो पक्का वेरी गुड अब मैं सीनियर डायरेक्टर बन जाऊंगा। नहीं, एक लेवल जम की खाली सोची तो आप इस प्लान को पूरा प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए। आपको मिनिमम 2 लेवल जम की सोचनी है, तब ही इस प्लान की पूरी ताकत को आप यूज कर पाएंगे। ये कुछ और टर्म्स हैं, एमसीए नंबर क्या होता है, कंसल्टेंट किसको कहते हैं, स्पॉन्सर किसको कहते हैं, डाउनलाइन किसको कहते हैं, फ्रंटलाइन किसको कहते हैं, लेवल क्या होता है, लैग क्या होता है, पॉइंट वॉल्यूम क्या होता है, ये हम सब लोगों को पता है। और ये वही बेसिक्स हैं, इसमें कुछ भी कोई भी नई टर्म नहीं आई है। और आप जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे टूल्स मोदी केयर ने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसकी वीडियोस आ गई हैं, शरद जी की वॉइस ओवर के साथ इसकी वीडियो पीडीएफ आ गई है। आप अपने लोगों को ये टूल दीजिए। बहुत ज्यादा डेप्थ में भली जाने की जरूरत नहीं है, पर बेसिक एक्शन क्या करना है और क्या करने से क्या मिलेगा, एटलीस्ट वो 60 पीवी करने से क्या मिलेगा, लॉयल्टी का क्या हो गया है, रीपर्चेस का क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन अब जो है एक्यूमुलेशन नहीं रहा है, वो पहले से बहुत ज्यादा इजी एंड रिवॉर्डिंग हो गया है। ये सब बेसिक बातें जो हैं वो आपको अपने लोगों को समझानी है। और एक काम और करना है, आप सब लोगों को अपना स्ट्रक्चर बनाना है। पेपर पेन लेकर के बैठिए और देखिए कि हाँ, अब आप 6 लेग में आपकी 6 लेग कौन कौन है, कौन सी लेग क्या लेवल कर सकती है, कौन सी लेग में क्या लेवल की कमी रहती है, किसको किस लेवल पे लेके जाया जा सकता है। अपने डाउनलाइंस के साथ बैठिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनका स्ट्रक्चर बनाइए और उन सब लोगों को जो है लेकर के आगे जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में एक और काम है जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। ये प्लान किस साइकोलॉजी पे वर्क करता है, मैं वो साइकोलॉजी आपको समझाना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, देखिए ये प्लान आपके लिए तब वर्क करेगा जब आप अपने, आई बिलीव मैं ऑडिबल हूं। जस्ट अ मिनट। यस मैम, ऑडिबल। और मेरी पीपीटी दिख रही है? पीपीटी नहीं दिख रही मैम। पीपीटी नहीं दिख रही, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या अब दिख रही है? यस मैम, हो रहा है। दैट्स फैंटास्टिक। तो अब जो है आपको ये बात समझनी है कि प्लान कोई भी हो, आपको अपने आप से पूछना है कि आर यू अकाउंटेबल फॉर योर ड्रीम्स? क्या आप अपने सपनों के लिए खुद जिम्मेवार हो, या आप सोच रहे हो कि किसी ने आपको गोद ले लिया है? नहीं, कोई प्लान हमें गोद नहीं लेता है, हमें प्लान को गोद लेना पड़ता है। अगर हम अपने प्लान को खुदा बना लेते हैं, अगर हम अपने प्लान को गॉड फादर बना लेते हैं, तो वो प्लान हमारे लिए सब कुछ कर जाता है। तो अपने सपनों की, भले प्लान कितना भी अच्छा है, करोड़ों अरबों रुपया इसमें आएगा, पर आपके सपनों की जिम्मेवारी आप ही को लेनी होगी। इरादे बनाने होंगे, कमिटमेंट करना होगा, एक शेड्यूलिंग करनी होगी, एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन अपने लाइफ में डालना होगा, और फिर उस जिम्मेवारी के साथ आप डेफिनेटली आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी जो बात आपको अपने आप से कहनी है वो है इजी वर्सेस रिवॉर्डिंग। देखिए कुछ काम होते हैं जो इजी होते हैं पर वो रिवॉर्डिंग नहीं होते, तो क्या हमें इजी को पकड़ के रखना होता है? अभी आपके मन में सवाल आएगा, अरे पहले तो 13 पीवी करना होता था चेक लेने के लिए, अब 30 पीवी करना है। यस, 30 पीवी करना है, पर 13 पीवी करके क्या आप 1300-1400 रुपए कमा रहे थे? ज्यादा तो मैं बात ही नहीं कर रही, क्या 300 रुपए भी कमा रहे थे?
नहीं कमा रहे थे। पर अब अगर आप 30 पीवी करते हैं, 60 पीवी करते हैं, रिवॉर्डिंग होता है, पूरे नेटवर्क में मोमेंटम आता है, हर कोई जो काम करता है उसके घर में चेक आने लगता है, चेक आने लगता है तो घर का माहौल बदलने लगता है, उस घर में उनको सपोर्ट मिलने लगता है, वो बाहर निकल करके काम करने लगते हैं, वो मोटिवेट होकर के दूसरों को मोटिवेट करने लगते हैं और एक पूरी टीम में मोमेंटम आ जाता है। तो क्या वो 13 पीवी को पकड़े रहे या 30 पीवी आ गया है तो तुरंत इसको एक्सेप्ट करें और जो चीज रिवॉर्डिंग है उसमें अपने आप को ढाल लें। तो इजी वर्सेस रिवॉर्डिंग पे हमेशा हमें ध्यान देना है। इजी था कम्युलेटिव हो जाना, एक जुड़ते 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 क्रम में आप बोलिए 4 साल में डायरेक्टर हो जाओ, क्या पर क्या वो रिवॉर्डिंग था? वो रिवॉर्डिंग नहीं था। तो अगर हम कह रहे हैं कि भैया ज्वाइन करो, पहला टारगेट है डायरेक्टर बनो, पहले महीने में बन जाओ, नहीं तो दूसरे महीने में बन जाओ, नहीं तो तीसरे महीने में बन जाओ, 6-8 हजार रुपए का बंदी का चेक आएगा, वो रिवॉर्डिंग होगा तो मोटिवेशन रहेगा ना। तो हमें जब भी कभी दोहराए पे खड़े हो कि चीज इजी है और रिवॉर्डिंग है तो हमेशा एज ए बिजनेसमैन हमको रिवॉर्डिंग चीज को ही चुनना होता है। देन कम्स विक्टिम वर्सेस विनर। ये आपके दिमाग में जरूर से इस डिफरेंस को आपको समझना है कि भैया जब कोई भी प्लान चेंज आता है ना तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही होगा जो कहेगा अरे मैंने तो अभी तो इस प्लान को समझा था और अब मैं दूसरा प्लान समझू, बेचारा, मैं बेचारी, मैं शिकार हो गया, मैं तो नए प्लान का शिकार हो गया जी। मैंने तो अपना एसईडी सेट कर लिया था, 3 महीने एसईडी हो गया था मेरा, अब तो मैं एसडी मेंटेन करता था, मेरा कार फंड आता था, अब मेरा एसडी मेंटेन करने से कार फंड नहीं आ रहा। अरे भैया आपने एसडी मेंटेन करने के लिए पहले 4,000 के 3 ग्रुप 4,000 बीवी तक पे लाए थे, फिर 1250 के 3 ग्रुप 3 महीने तक चलाए थे, साइड का भी किया था, इतना सारा वॉल्यूम करके आप लाए थे। और अब अगर एसडी मेंटेन कर रहे हो तो वो चेक बीवी कम हो गया तो चेक भी कोई 200-400 रुपए से ज्यादा करनी है। उस छोटी सी सोच में बड़े रहोगे या आप आसान कर दिया कंपनी ने कि 4,12,000 पीवी वाली लाओ और प्लेटिनम डायरेक्टर बनो और कार फंड लेकर के जाओ। तो वो अपने आप को ना शिकार नहीं बना देना है खुद की सोच में, मैं बेचारा, मैं शिकार हो गया, नहीं। कोई भी प्लान आता है उस प्लान के डायनामिक्स को समझना है और फिर जैसे गन्ने के जूस की मशीन गन्ने का रस निकालती है ना, हमें मार्केटिंग प्लान में से अपने लिए वो पैसे का जूस निकालना है। उस प्लान को जीने लगना है, खाने लगना है, पीने लगना है, सोने लगना है, उसमें घुस जाओ इतना और फिर वो सिहरते हुए रोए खड़े करके काम करने पे लगो। पैशन आपकी सांस में वो पैशन दिखना चाहिए, आपके रोम रोम से आपका सफलता का जुनून दिखना चाहिए। जब आप विनर की तरह बिहेव करोगे तो बेचारा कोई और होगा, कम से कम आप शिकार नहीं होगे, शिकारी कोई और होगा, आप शिकार नहीं होगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव प्लान ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो, जो ग्रोथ प्लान हो, जो ऑटो पायलट मोड पर चीजों को लेकर के आए। आपको नहीं सोचना है कि अरे पुराने प्लान में क्या था, मैं तो भूल गई, मुझे तो अब, आज मैं मीटिंग में थी, जितने भी लोग मेरे पैर छू रहे थे मैं कहती गो टीबीडी गो टीबीडी गो टीबीडी गो टीबीडी गो टीबीडी गो टीबीडी ट्रिपल ब्लैक डायमंड। फिर मैं सोच रही थी सुरेखा भार्गव तू तो कैसे बदल गई, अभी तक कर रही थी गो जीबीडी, कौन जीबीडी? मतलब जैसे ही हमारी एक बिजनेसमैन की बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो तुरंत अडॉप्ट करता है। तो अब जो है हमें इस शान में नहीं बैठे रहना मैं कंपनी का जीबीडी हूँ, ठीक है आपको वैलिड टाइटल मिल जाएगा टीबीडी का, और अब आपको तुरंत जल्दी से जल्दी, बल्कि मैं कहूंगी जितने भी क्राउन, देखो क्राउन हो तो 8 लेग तो आपकी डेवलप है ना, उस 8 में से 6 लोगों को सपोर्ट करो और सबके सब लोग, हर क्राउन डायरेक्टर, हर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, 6 लेग सेट है ना आपके प्रेसिडेंशियल थे, तो हर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का अप्रैल महीने का टारगेट होना चाहिए कि उसको टीबीडी जाना है। टारगेट ही साल भर बाद का रखोगे तो 2 साल बाद बनोगे, अगर अप्रैल महीने का रखोगे तो मई जून तक बन जाओगे। इस प्लान को भी तो अपना काम करने दो। ये खाली अभी हम जो गोल लेंगे वो खाली खुद की ताकत से लेंगे तो प्लान क्या फिर मजे कराएगा, प्लान फिर क्या दम लगाएगा? आप इस प्लान को दम लगाने दो। इस प्लान में वो पॉपकॉर्न इफेक्ट है, इस प्लान में वो पुश है, इस प्लान में वो ऑटो पायलट मोड है। तो आप बड़ा सोचो। हर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को मिनिमम, प्लेटिनम भी सोचता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, हर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ अपने है ना उसके लिए काम करना चाहिए, टीबीडी के लिए। अमेजिंग। टीबीडी पे कंपनी ने जो मिनिमम इनकम है ना, जो एक महीने के प्लान पे करके देखिए 10 लाख रुपए पर पर्सन की आ रही है। अब मुझे बताओ 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आप क्या नहीं कर सकते? वो जो सपना जो हम सोचते थे 2025 में पूरा होगा, वो आपका 2022 में पूरा हो सकता है अगर आप टीबीडी का ड्रीम लेकर के उसी के लिए आगे बढ़ो। तो हमें प्रोग्रेसिव रहना है, पीछे नहीं जाना है। अरे चलो देखेंगे, पहले 9 मई को चेक आने दो, फिर चेक का सोचेंगे, ये तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है, सबका सही सबका भला कैसे हो सकता है, इस वाली सोच में नहीं बैठे रह जाना। महीना अपना खत्म नहीं करना, रिएक्शन करेंगे 9 मई को जब चेक आएगा। अभी ये पूरा महीना एक्शन करने का टाइम है, एक्शन करते जाओ। देन कम्स की ग्रोथ वर्सेस मेंटेनेंस। अभी कई लोग होंगे जिनको उसी बिजनेस पे अच्छा चेक आ जाएगा, पहले आता था अगर 20,000 अब आ जाएगा 40,000, ऐसे ऐसे चेक बढ़ जाएंगे तो बस भैया राजा हो गए हम तो, अब तो मेंटेन कर लेंगे बस इसको। नहीं,
मेंटेनेंस पे नहीं लगना, पाप हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा आपकी अगली पीढ़ियों के साथ। ग्रोथ पे जाओ। अभी ये साल मेहनत का साल है, जम करके नए प्लान का वर्क द प्लान करो। इस नए प्लान को आपके लिए वर्क करने दो, अपनी 6 लेग को स्ट्रॉन्ग सेट करो, फिर 6 ही लेग आपको टीबीडी बनाएंगी, 6 ही आरडी बना देंगी, वही 6 लेग आपको डबल आरडी बना देंगी, वही 6 लेग आपको ट्रिपल आरडी बना देंगी, वही 6 लेग आपको आइलैंड दिला देंगी, वही 6 लेग आपको चांद पर जमीन दिला देंगी। तो फिर उन 6 लोगों की ग्रोथ के लिए आप क्या नहीं कर सकते, ये आप अपने आप से सोचो। ये कंफर्ट जोन में ये आराम, भले चेक बढ़ करके आएगा, पर आपके कंफर्ट जोन में जाने का टाइम नहीं है। साल 2 साल मेहनत कर लो दोस्तों, अगली कई पीढ़ियां आप सेट कर जाओगे। देन कम्स अलोन करना है या टुगेदर करना है। अलोन तो हम कोई भी नहीं करता, हम टुगेदर करते हैं, पर हम एक गलती करते हैं, हम अपने डाउनलाइन के साथ टुगेदर करते हैं, अपलाइन के साथ टुगेदर नहीं करते। मैं आप सबको एक टिप देना चाहती हूँ, इस प्लान में आप अपने अपलाइन के एसेट बनो। अपलाइन से बोलो कि जो आपका जो भी लेवल आप कर रहे हो ना, उस लेवल में आपकी टॉप 6 लेग में मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। आप अपने अपलाइन के एसेट बनोगे, आप अपना कमिटमेंट दिखाओगे, आप मेहनत करने को तैयार होगे, तो अपलाइन को दिख गया ना कि उसकी 6 लेग में आप एक इंपॉर्टेंट लेग बन सकते हो, फिर वो ऑल आउट सपोर्ट आपको करने वाले हैं। तो आप ये नहीं कि सोचो कि अच्छा ठीक है अब तो अपलाइन मुझे काम कराएगा। जो अपलाइन आपको बना सकता है वो बाकी 5 से करा सकता है ना, तो वो छठी दूसरी भी बना लेगा। अगर आपने राइट एटीट्यूड रखा तो छठी वो आप होगे, नहीं तो वो छठा कोई और होगा। फिर आप बने रहना अपना, जैसे कि वो मैच के लिए जाते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर बन के रहना है, तो अभी 2-3 महीने टाइम वेस्ट करो। और अगर मेन प्लेयर बनना है, वो ओपनिंग बैट्समैन बनना है, वो ऑलराउंडर बनना है, तो अपने अपलाइन को कॉल करो, बोलो भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा टाइटल है, मैं तुम्हारी पहली लेग बनने को तैयार हूँ। इस एटीट्यूड के साथ, ये अपलाइन के साथ जब टुगेदरनेस करोगे तो ये प्लान आपको जीत दिलाएगा। देन कम्स की प्रॉब्लम का पार्ट हो या सोल्यूशन का पार्ट हो। प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन। प्रॉब्लम तो आएंगी, कुछ भी चेंज होता है तो प्रॉब्लम तो आती है। कोई कहेगा जी 13 पीवी कर रहा था अब 30 पीवी करना पड़ रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम लीप पर पूरा का पूरा मंथ हम डेडिकेट कर रहे हैं न्यू प्लान के बिहेवियर के लिए। आपको हर वो चीज सिखाएंगे 6:30 बजे जो आपको इस प्लान को सक्सेसफुल बनने के लिए करनी होगी। आप सोल्यूशन का पार्ट बनो। अगर आपको लगता है कि जी 60 पीवी मुश्किल होगा तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो। अगर आपको लगता है 60 पीवी मुश्किल होगा तो सेल्स ट्रेनिंग अटेंड करो। अगर आपको लगता है 60 पीवी मुश्किल होगा तो जरा एक बार मोदी केयर का ऑर्डर फॉर्म उठा करके देखो, और जो भी आपके घर में प्रोडक्ट काम में आते हैं जो मार्केट से लेके आते हो, देखो मोदी केयर में क्या क्या है। खाली घर के लिए भी ऑर्डर बना लिया तो 60 पीवी हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे फुल डे वर्कशॉप्स, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे फिर से प्रोडक्ट कार्निवल हम लीड पर करने के मूड में हैं। आप लोग बस तैयार हो जाइए, सपने बड़े कर लीजिए। ये कैसे होना है ये कराना सिखाने के लिए तो कायनात से लेकर के समीर मोदी जी से लेके कंपनी मैनेजमेंट से लेके हर कोई आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, सोल्यूशन का पार्ट बनना है। इजी पे फोकस नहीं करना है, रिवॉर्डिंग पे फोकस करना है। आलोचक की तरह बैठ के नहीं देखना है, सलाहकार की तरह बैठ के नहीं देखना है, ये चेंज करो जी, ये चेंज करो जी, ये चेंज करो। देखो मैं बता दूं, अगर अभी आप ये चेंज करो ये चेंज करो ये चेंज करो में लगे ना, तो एक तो पर्सनल मोमेंटम लूज कर दोगे। पर्सनल मोमेंटम लूज कर दोगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो आप ठंडे हो जाओगे। फिर इस कितने से कितना अच्छा प्लान है उससे आप नहीं कमाओगे, दूसरे कमा रहे होगे, फिर आप प्लान को गाली देते रह जाओगे। तो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, सोल्यूशन का पार्ट बनना है और तेजी से काम करना है। एंड फाइनली इट कम्स कि आर यू रेडी टू एंटर योर ग्रेटनेस। दोस्तों वो जो हमने ऑर्बिट की बात करी ना, वो ऑर्बिट पे जब हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाते हैं ना, तब हम ग्रेट होते हैं। अपनी कक्षाएं बदलते हैं, वो लीप लेते हैं ना, तब हम तब ग्रेट बनते हैं। खुद की ग्रेटनेस में एंटर होना होता है बार बार, अपने आसमान को धक्का लगाना होता है बार बार। जो भी आपने सपने देखे उन सपनों को बड़ा करो, जो भी आपने एक्शन प्लान किया उस एक्शन को दुगना करो, जो भी आपने अपने डाउनलाइंस के लिए अच्छा सोचा है उस अच्छी सोच को बिल्कुल बड़ा कर दो, वाइल्ड लेकर के जाओ। अपने लोगों पे ट्रस्ट करो, ये प्लान पे ट्रस्ट करो। जो हम करेंगे वो हमारी कैपेसिटी होगी, पर जो ये प्लान करेगा वो जो है वो डायनामिक होगा। तो इस प्लान पे भरोसा करो और रेडी हो जाओ ग्रेटनेस में एंटर करने के लिए। देखो दोस्तों कितनी खूबसूरत बात लिखी है, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। तो भले ही आपको टीआरडी जाना है, भले ही आपको करोड़ रुपया कमाना है, पर जो रास्ता है वो तो पैरों के नीचे है। तो जब पैरों के नीचे रास्ता है तो बढ़ाओ एक कदम आप बढ़ाओगे, समीर मोदी जी 2 कदम बढ़ाएंगे, और बस 2 कदम वो कहते हैं बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम, और इसी तरीके से हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस पूरे महीने लीप पर हम आपको प्लान सिखाते जाएंगे, रिविजन कराते जाएंगे, इसकी टीटीटी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। आप अपनी पूरी टीम के साथ अपने इंटैक्ट इरादे लेकर के हमारे साथ बने रहिए। एक बार जोरदार तालियां मैं पवित्रा जी के लिए, ग्रेट स्टार्ट के लिए, मुनीश चोपड़ा जी के लिए, बोर्ड पे बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन करने के लिए, और आप सबके लिए
शुरू से लेकर के आखिर तक हजारों लोग जो बने रहे और जो फेसबुक पर बाकी लोग हजारों लोग देख रहे हैं, उन सबके सपनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए मैं मेरे आज का प्रेजेंटेशन यही खत्म करती हूँ। आइए मिलकर के समीर मोदी जी की लंबी सी उम्र की और उनके सारे सपने पूरे हो जाएं, इस बात की दुआ करते हैं। समीर जी और मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं और आज के इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। कल जो सुबह सेशन होगा, ऑफ कोर्स सक्सेस संडे होगा, 11 से 1 बजे तक, शाम को 6:30 से 7:30 बजे लीव पर परिवर्तन होगा, पर फिर 8 बजे हम एलपीबी बोनस डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। उसके लिए कोई लेवल हम अनाउंस करेंगे और उस लेवल के लोग हम लोग मिलेंगे और एलपीबी को डिस्कस करेंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप हम कुछ क्लैरिटी कर पाए, हमें भी नहीं समझ में आया था पहली बार में, समझे।